हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, धातु कर्म से क्या अभिप्राय है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर बात करें प्रश्न की मुख्य अवधारणा की। मुख्य अवधारणा, तो देखिए बच्चों यहाँ पर समझे, जो धातु कर्म होगा, धातु कर्म क्या है कि एक तत्व के संयुक्त अवस्था से निष्कर्षण अथवा पृथक्करण में जो रसायन के कई सिद्धांत यहाँ पर शामिल होते हैं, हमें ये चीज पता है। देखिए यहाँ पर हम बात कर रहे हैं एक तत्व के एक तत्व के संयुक्त अवस्था से संयुक्त अवस्था से अवस्था से निष्कर्षण निष्कर्षण अथवा पृथक्करण पृथक्करण के लिए यहाँ पर पृथक्करण के, या फिर से इस प्रकार से लिखिए, पृथक्करण के लिए रसायन के कई सिद्धांत शामिल होते हैं। तो देखिए हमें यहाँ पर कहा गया है धातु कर्म के बारे में हमें बताना है। तो हम बात करें धातु कर्म की। धातु कर्म करते क्यों है? अयस्क से धातु को प्राप्त करने के लिए, यहाँ पर अयस्क से धातु को शुद्ध रूप में प्राप्त करने के लिए। तो देखिए हम यहाँ पर लिखेंगे, यह रासायनिक रूप से संभव तथा आर्थिक रूप से लाभदायक। सब देखिए यहाँ पर ये दोनों चीजें यहाँ पर जरूरी है। पहला, रासायनिक रूप से क्रिया संभव हो, और दूसरी महत्वपूर्ण बात की आर्थिक रूप से लाभदायक हो। यदि आर्थिक रूप से लाभदायक नहीं होगी तो फिर धातु कर्म करने का कोई अर्थ नहीं होगा। इसलिए रासायनिक रूप से संभव तथा आर्थिक रूप से लाभदायक ऐसा प्रक्रम होता है, ऐसा प्रक्रम होता है जिससे धातुओं का निष्कर्षण किया जाता है। तो यहाँ पर हमें शुद्ध धातु प्राप्त होती है। शुद्ध, अब देखिए शुद्ध धातु किसे प्राप्त होगी? सबसे पहले यहाँ पर देखें, इसके जो यहाँ पर पद होते हैं, पद, तो देखिए ये यहाँ पर होते हैं। सबसे पहले इसमें जो प्रक्रम होता है वो किया जाता है सांद्रण। यहाँ पर किया जाता है अयस्क का सांद्रण। दूसरा, यहाँ पर किया जाता है सांद्रित अयस्क से धातु का निष्कर्षण। सांद्रित अयस्क से धातु का निष्कर्षण। अब इसके भी कई सारे प्रक्रम होते हैं। उसके बाद यानी कि इसकी भी कई सारी विधियां होती है। सांद्रण की भी अलग अलग विधि है। सांद्रित अयस्क से धातु को निष्कर्षित करने के लिए वो भी अलग विधि है। ये सभी निर्भर करता है उस पे कि कौन सा अयस्क है, कौन से धातु का अयस्क है, उस पर निर्भर करता है। और तीसरा जो कि शुद्धिकरण की विधि होती है, शुद्धिकरण, ये भी उसी पे निर्भर करेगा कि कौन सी अयस्क है, यानी कि कौन से धातु की अयस्क है, कौन सी धातु हमें उससे प्राप्त करनी है। तो यहाँ पर तीसरा प्रक्रम शुद्धिकरण हो गया। इन सभी के बाद हमें प्राप्त होती है शुद्ध धातु। शुद्ध धातु प्राप्त होती है। अयस्क से हमें शुद्ध धातु प्राप्त होती है धातु कर्म में तीनों प्रक्रम करने के दौरान। और हमने यहाँ पर समझ भी लिया कि धातु कर्म किसे कहते हैं। तो बच्चों आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।